नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। कमला ने अपने सर पर रखा मटका नीचे जमीन पर रखा और कोठरी में रखा अनाज निकालने कोठरी में गई, जहां उसे कोठरी में घुसते ही दो काली आकृतियां दिखाई दीं। उसने जब ध्यान से आकृतियों को देखा तो उसकी चीख निकल गई, ये क्या? यहाँ कोठरी में पड़ोस की औरत बीरबाला के साथ उसका आदमी रज्जन बैठा था। दोनों की हालत देखकर सारी कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीरबाला के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसका काला बदन, खुले काले बाल, वो कमला को कोई डाइन सी दिख रही थी। और रज्जन का तहमल जांघिया का कोई अता पता नहीं था। कमला के मन में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। उसके मन में आया, यही दिन बाकी रह गया था, अब छी, क्या कमी है मुझ में जो इस रज्जन को मुँह मारना पड़ रहा है। कहाँ मैं, कहाँ ये बीरबाला, कोई तुलना ही नहीं है। ये बात तो थी, कमला जैसी सुंदर स्त्री का ब्याह रज्जन जैसे नीच के साथ इसीलिए हो गया था क्योंकि दोनों की जाति एक ही गांव में। बस लड़की का ब्याह महत्वपूर्ण होता है, किसी से भी बस जाति वाले से हो जाए। जाति वाला भला नीच पापी कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना कमला जैसे गदराए गोरे शरीर और भरे हुए सुंदर चेहरे वाली स्त्रियों को हर पुरुष पाना चाहे और सहज कर रखे, पर इस नालायक रज्जन को कमला को छोड़कर दूसरी स्त्री से रस आता था। भले वो औरत खूबसूरत हो या बदसूरत, बस पराई स्त्री हो तो रज्जन की लार टपक जाती। यहाँ कमला के मन में नाराजगी का उबाल था। उसके मन में आया, उस बीरबाला कुलटा के बाल पकड़ के इसी नंगी हालत में गांव में घसीट कर ले जाए, सब देखें उसे कैसी डायन है कि पति पत्नी का रिश्ता खा रही है। गांव में जब तमाशा होगा तब अकल आ जाएगी, पंचायत बैठेगी तभी समझ भी आएगा। रज्जन और कुलटा को फिर दूसरे ही पल उसे ख्याल आया, आखिर गलती तो रज्जन की भी थी, पर पंचायत में सजा सिर्फ औरतों के लिए, ये तो मर्द हैं, छोटी मोटी सजा पाकर निकल लेगा। जिंदगी एक औरत की नहीं दो की खराब होगी, मुझे भी लोग ताने देंगे। औरत की इज्जत और गांव की बनाई खौफनाक सजाओं का ख्याल कर वो कोठरी के बाहर आंसू पोंछती हुई आ गई। उसके पीछे पीछे बदन पर फाड़ी लिए बीरबाला बाहर आई, जिसे कमला ने यूं घूर कर देखा जैसे अभी काट डालेगी, पर बीरबाला मुंह नीचा किए वहां से खिसक ली। उसके पीछे पीछे रज्जन भी आया, जिसमें भी हिम्मत ना थी कमला से आंखें मिला सके। वो झोपड़ी में चला गया। कमला वहीं बैठी बैठी कोठरी के बाहर आंसू बहाती रही। उसे लग रहा था काश भैया और माँ धनिया चाचा की बात मान लेते तो कमला को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चाचा कितनी ही बार बोले थे, अरे भाभी, ये अपनी सुंदर बच्ची को मत ब्याहो उन नीचों के यहाँ। पता चला कि लड़का निकम्मा आवारा, कई दफ़ा लौंडियों से छेड़छाड़ी करता भी पकड़ा गया है। पर अम्मा तो चाचा को दुश्मन मानती आई थीं, क्योंकि दद्दा मरते हुए चाचा को बाबा से ज़्यादा जमीन लिखा गए थे। अब तो ये चाचा के लिए दद्दा का प्रेम था, इसमें क्या दुश्मनी थी। पर अम्मा को लगता था चाचा चाची ने दद्दा को बाबा और अम्मा के खिलाफ भड़काकर जमीन नाम करवा ली थी। फिलहाल चाचा जैसे भी थे, कमला से विशेष प्रेम था उनको, क्योंकि चाचा के 4 बेटे ही थे। कोई चाचा अंत तक यही कहते रहे, कमला के जीवन के बारे में सोच कर फैसला लो। पर अम्मा यहाँ सोच रही थीं कि शायद ये श्यामलाल चाचा उनसे जलता है, इसीलिए रिश्ता तोड़वाना चाह रहा था। अम्मा उल्टा चाचा से लड़ लीं और बोलीं, देखो श्यामलाल, मैं ठहरी अकेली विधवा औरत, मेरे पास खेत खजाना तो ढेर है नहीं, रिश्ता खुद चलकर आया है। अब मैं भला कहाँ कहाँ भटकूंगी इसके ब्याह के लिए। और ठहरी, तुम्हारी बात तो इनके कितना भला कर दिया मेरे परिवार का।
जो आज ढेर कमी खुद से आए रिश्ते को बताने आ गए। ये सुनकर चाचा अपने घर मायूस होकर लौट गए। कमला पुरानी बातें सोच आंसू पोंछ बहा रही थी कि तभी उसके कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा कुछ डंडे से उसके झोपड़ी में घुस गए उसके पति को गालियां दे रहे हैं। वो सभी झोपड़ी में घुसते चले गए। कमला भी उनके पीछे पीछे भागती झोपड़ी की तरफ गई। जो लोग कमला की झोपड़ी में घुसे वे सभी इसी गांव के ही थे। उसके पति को देखते ही उसके ऊपर लाठी डंडों से टूट पड़े। पहले तो यूं एकदम ऐसा कांड देख कमला को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों रज्जन को ये लोग पीटने आए, पर सोचने का वक्त नहीं था। रज्जन को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा था कि वो दर्द से चिल्ला रहा था। दर्दनाक चीखें सुनकर कमला अपने पति की ढाल बन गई। एक दो डंडे कमला की पीठ पर पड़ गए। वो दर्द से छटपटा कर चीखी, हाय मत मारो। जो आदमी रज्जन को पीट रहा था वो कमला से गुस्से से बोला, हटरी वरना तेरी पीठ तोड़ जाएगी। मार काहे को रही है इनका तुम लोग। कमला गुस्से और दर्द से तालमेल वाली आवाज में बोली, अरे कुकर्मी को मारे ना तो आरती उतारें। उस भीड़ में खड़ा बुढ़ा बोला, अरे करें क्या ये बतावेंगे। कमला पीठ पकड़कर बोली, अरे कुकर्मी ने धोबी बबुआ की लौंडिया को नहाता हुआ वीडियो बनवाया। नाए चमन ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुन कमला के होश उड़ गए। अभी तो इस रज्जन ने वीरबाला के साथ कांड किया और पहले ही एक कांड किया बैठा है। कमला ने अपना भाग्य मन ही मन कोसा, पर भीड़ को समझाना भी था। अगर ऐसा ना करती तो ये लोग तो रज्जन को मार ही डालेंगे। अरे क्या गजब कर बैठे तुम। कमला ने आंखें फाड़ कर रज्जन को घूरते हुए पूछा। उसका पति नीचे जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। कमला जोर जोर से सर दीवार पर पटकने लगी और दहाड़े मारकर रोती जा रही थी। आसपास की औरतें भी कमला का रोना सुनकर आ गईं। कमला की हालत देख उनसे एक ने कमला को संभाला। जब लोगों ने ये हंगामा देखा कि कमला खुद दुखी है तो उसको कमला पर थोड़ी दया आ गई। आस पड़ोस की औरतों ने उस मार पिटाई करने वाले को समझाया, अरे बाबू लोग जाने दो, ये तो नीच है, इसकी औरत पर रहम करो, देखो कैसे पागल आ गई है इसकी हरकत सुनकर। वो लोग ये सब देखकर आखिरकार चले गए। कुछ औरतें कमला को समझा रही थीं कि इस निकम्मे को छोड़ दे, तेरा भी बुरा होगा। संध्या को लोग समझा बुझा के अपने घर चले गए। कमला दीवार पर सर को टिकाए मूर्ति बनी बैठी रही। यहाँ अब रज्जन को जब होश आया तो वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाते हुए कमला को आवाज़ देने लगा। कमला कितना भी कठोर हृदय होती, पर थी एक औरत ही। अंत में उसने रज्जन को उठाया और मरहम पट्टी की। पास के वैद्य से औषधि लाकर उसके जख्म पर लेप किया। अब रज्जन एक और लेटा हुआ। रात में कोठरी में दीपक की हल्की रोशनी से थोड़ा उजाला था बस। कमला रज्जन के पास जाकर उदास स्वर से बोली, रज्जन काहे किए हो ऐसा। अरे वहीं हमारे दोस्तवा का पीछा पड़ी रही ससुरी साली उल्टा रज्जन बड़बड़ाते हुए बोला। रज्जन बच्ची है री, वो सही गलत ना जानत है। कमला थोड़ा फरमाते हुए बोली, वो बच्चियां हैं पगली, तू नहीं जानते। खुद बोली री कि हमार दोस्तवा हरिया से करन है तो हार साथ कच्छी जैसा है। उसके चेहरे पर बताते हुए भद्दी मुस्कान थी। कमला भी समझ चुकी थी कि मर्द बहुत जल्दी फैसला कर लेता है और औरत को लेकर ही कौन सही है कौन गलत
अब उस लड़की को हरिया पसंद है तो हरिया उसका फैसला है, वो अब हर मर्द के लिए जो राजी ना होगी। कमला यूँ सोच रही थी कि उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। कमला खुद बाहर आ गई, उसे कुछ उबकाई सी महसूस हुई। कमला को ओकता हुआ देख पड़ोस की नीरा आ गई। अरे का हुआ री? नीरा कमला से पूछने लगी। इस टेम तो अपना वैद तो दरवाज़ा नहीं खोलता। चल, हालत कहीं और ख़राब हो गई तेरी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल दूसरे गांव चलते हैं, नीरा पड़ोसन कमला से बोली। दोनों पड़ोस के गांव के वैद के यहाँ जाती हैं। कमला वैद के यहाँ तो पहुँच गई, पर यहाँ कमला की हालत धीरे धीरे गिर रही थी। उसे कमजोरी सी महसूस हो रही थी। बूढ़ा वैद कमला की हालत देखकर उसे बैठने को कहता है। एक तो रात का समय, ऊपर से कमला की नाजुक हालत। यहाँ कमला की हालत अपने जालिम पति की हरकतों के बारे में सोचकर खराब थी। ऊपर से वैद ने उसकी नब्ज टटोल कर उसको जो बताया, इससे उसकी सांस अटक गई। ये गुड्डी तो पेट से है, वैद मुस्कुराते हुए बोला। कमला बुत बनी बैठी रह गई। उसको बेफदंत सा दर्द हुआ, उसका चेहरा लाल था। कान के पास सीटी बजने की आवाज़ आने लगी और सब ठहर सा गया। कमला की आंखों के सामने अंधेरा छाया चढ़ने लगा। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या जवाब देगी रज्जन को वो? रज्जन तुरंत समझ जाएगा ये बच्चा उसका नहीं है। 2 माह से रज्जन ने उसके साथ बिस्तरी भी नहीं की। वो तो पड़ोस की कलूटी से खुश था। अब क्या करे? अब बच्चा गिरवा भी देती तो ये नीरा उसकी पड़ोसन सभी को बता देगी कि कमला तो पेट से है, ऐसा भी नहीं कर पाएगी। वह खुद से पूछती रह गई, बोलो क्या करें अब? कमला मर जाए क्या नदिया में डूब कर, या नफ काट ले? नहीं नहीं, ये रास्ता नहीं है। वह हर परिस्थिति में जीती आई है, इसे भी निपटा लेगी। फिर उसे याद आया, क्या वो इसका बाप है? वह इसे अपनाएगा। उसके आगे कई रंगों के गोल आकृतियां जो उसके मन में खिलकर वापस अंधकार से समाते उसे दिख रही थीं। तभी एक रंग उसके मन को रंगता हुआ है, हरा। हाँ हाँ, हरा रंग, हरी चूड़ी, हरा दुपट्टा, हरी चुन्नी से लिपटा उसका हरा बदन। मौसम में अजब नफीलापन, हवाओं में दीवानापन और हरे प्यार का वो हरियाली वाला हरापन। कमला की खूबसूरत काया पर चढ़ा हर रंग बहुत गजब मतवाला एहसास देता है, जो देखे उसे दीवाना हो जाए। ऐसी बात शहरी छोरियों की जीरो फिगर की कहाँ, जो गांव की अक्कड़ जवानी की चाशनी में पकते हुए भरे हुए बदनों में होती है। गांव की मिट्टी की बनवट तो मतवाला करने के लिए सुकून भी देती है। ऐसा किसी शहरी दहकते बदन में नहीं होता। दहकता शहरीपन तुम्हें खींच तो लेगा, पर मंदहोशी वाला सुकून देता है। मतवालापन कहाँ से लाओगे? बात तो थी कमला में। कमला के अंग अंग की बनावट, उसके बदन पर उतार चढ़ाव एक अलग ही आकर्षण देता था। गांव में भी कई सुंदर लड़कियां थीं, पर ऐसी बात किसी में नहीं थी। मर्द को सुंदर चेहरा तो भाता है, पर हर मर्द चेहरे के साथ शरीर में उभारों की गोलाई और मतवाली कमर भी चाहता है। बातचीत की तरफ की वह अपने मायके आई थी, वहाँ उसने भाभी की गोद भराई की रस्म की। तो दोस्तों, यही है हमारा पहला भाग, और दूसरा भाग हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।